हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ साजिया सरफराज और आज फिर एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आई होप कि ये वीडियो भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं लिंक्डइन के बारे में कि लिंक्डइन एग्जैक्टली क्या है और वहाँ पर आपको किस तरह से पोस्ट करना चाहिए। लिंक्डइन इंस्टाग्राम या फेसबुक या यूट्यूब की तरह नहीं है, ये थोड़ा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी, बट थोड़ा डिफरेंट है और इस पर पोस्टिंग का तरीका और इस पे काम करने का तरीका और इसे ब्रांड बनाने का तरीका वो भी सब इन सारे प्लेटफॉर्म से अलग है। तो कुछ लोगों की ये थिंकिंग है नहीं लिंक्डइन बहुत ज़्यादा टिपिकल होता है, ये हर एक की समझ से नहीं आता। डेफिनेटली ये सब बातें ठीक है बट इम्पॉसिबल नहीं है। आज हम इसी वीडियो में इन सारी बातों को डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप इजीली इंस्टाग्राम और फेसबुक या यूट्यूब की तरह लिंक्डइन भी बहुत ही इजीली कंटेंट बनाना सीख जाओगे। मेक श्योर अगर आप लिंक्डइन पर ग्रो करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखो और अगर चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो अच्छा लगे तो उसको एक लाइक भी जरूर कर देना, क्योंकि ऑनलाइन ग्रो कैसे करना है वो आपको मेरे चैनल पे सीखने मिल ही जाएगा। वाई लिंक्डइन मैटर्स, सबसे बेस्ट रीजन ये है कि वहां पर आपको हाई क्वालिटी ऑडियंस मिलती है। आपको जॉब करनी है या आपका कोई बिजनेस है, आप बाहर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस है, या आप जॉब करना चाहते हो या आप अपना ब्रांड बनाना चाहते हो, आप लिंक्डइन को सीख के लिंक्डइन को सिखाना चाहते हो, हर पर्पस के लिए आपको वहाँ पे ऑडियंस मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इंस्टाग्राम पर किसी से बात करनी है तो आप वहां पर उसको डीएम कर करके थक जाओगे, लेकिन वो वहां पर आपको रिप्लाई नहीं करेंगे। बट लिंक्डइन पे अगर आपने किसी को मैसेज किया तो आपका जब भी वो लिंक्डइन पर आएंगे, अपना प्रोफाइल लॉगिन करेंगे, वो डेफिनेटली आपको रिप्लाई करेंगे, क्योंकि लिंक्डइन पर जेन्युइनली लोग मिलते हैं हमें, बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओ, फाउंडर, को फाउंडर। अगर आप जॉब के माइंडसेट से आ रहे हो तो वहां पे डायरेक्टली उन सीईओ से और को फाउंडर वगैरह से इजीली कनेक्ट कर सकते हो, उनसे इजीली बात कर सकते हो और रेफरेंस से पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि वहाँ पे आपको जॉब के भी चांसेस ज़्यादा मिल जाए। और जो लोग जॉब करना चाहते हैं, जो प्रोफेशनली जॉब ढूंढ रहे होते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल, वो भी वहाँ पर आते हैं तो वहाँ पे एक नेटवर्किंग मिलती है, हमारा एक नेटवर्क बनता है अच्छा लोगों का, एजुकेटेड लोगों का। तो वहाँ से आपको इजीली ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इन शॉर्ट एंड सिंपल कि अगर आप हाई क्वालिटी ऑडियंस चाहते हो, अपने आपके साथ बिल्कुल सीरियस लोग चाहते हो कि आपका एक नेटवर्क हो वहाँ पे, तो लिंक्डइन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि इंस्टाग्राम पे आपको हर तरीके का आदमी मिलेगा, हर बंदा इंस्टाग्राम यूज करता है, हर बंदा, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, हर बंदे के पास इंस्टाग्राम है, आईडी है। बट लिंक्डइन पर भीड़ इतनी नहीं है जितनी इंस्टाग्राम पे है। लिंक्डइन पे सीरियस लोग, जेन्युइन लोग, एजुकेटेड लोग और प्रोफेशनल लोग वहां पर हमको मिलते हैं, इसलिए लिंक्डइन बेटर करता है। और लिंक्डइन पे ब्रांड बनाना भी इजी है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। आज हम सिर्फ कवर करने वाले हैं इस वीडियो में कि आपको कंटेंट लिंक्डइन पर कैसे बनाना है और किस तरह से आप वहां पर नेटवर्किंग करोगे, किस तरह से वहां पर आप सेटिंग सारी करोगे, क्या क्या चीजें आपको वहां पे लिंक्डइन पे करनी है, क्या नहीं करनी है, वो उसके ऊपर मैं पूरा एक लॉन्ग वीडियो बनाने वाली हूँ। मेक श्योर कि आप उसको भी देखो। बट आज हम सिर्फ बात करने वाले हैं कंटेंट के ऊपर कि आपको एग्जैक्टली लिंक्डइन पर कंटेंट कैसे बनाना है। डेफिनेटली आप क्या लिख रहे हो, क्यों लिख रहे हो और कैसे लिख रहे हो, हर चीज को आपकी नोटिस किया जाता है। एवरीथिंग इज बीइंग नोटिस्ड, हर चीज नोटिस करी जा रही है। आपके राइटिंग से आपकी पर्सनालिटी को भी जज किया जाता है। तो आपको लिंक्डइन पर अगर लिखना है तो लिखने के साथ साथ आपको बहुत सारी चीजों की भी ध्यान रखना है। तो मैंने आपको बताया कि लिंक्डइन पे आने की वजह कि लिंक्डइन क्यों ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लिंक्डइन पर इतना ज़्यादा भीड़ नहीं है, बहुत वहाँ पे जेन्युइन क्लाइंट मिलेंगे, जेन्युइन आपको लोग मिलेंगे और प्रोफेशनल लोग मिलेंगे और हाईली एजुकेटेड लोग मिलेंगे। ब्रांड वगैरह आप कैसे बनाओगे, अपना पर्सनल ब्रांड वहाँ पर कैसे बनाओगे, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे वो वीडियो भी मिस ना हो।
तो अभी बात करते हैं कि अगर आप लिंक्डइन पर ऑलरेडी एक्टिव हो, बट मैंने बहुत सारे लोगों की प्रोफाइल देखे हैं कि बट उन्होंने लिंक्डइन पर प्रोफाइल तो बना लिया है, लेकिन वो कुछ भी पोस्ट नहीं करते हैं। वो क्यों पोस्ट नहीं करते हैं पता नहीं, हो सकता है उनको समझ में नहीं आता कि एग्जैक्टली क्या यहाँ पे पोस्ट करना है। आज की डेट में लिंक्डइन पर मिलियंस लोग मिलेंगे, बट 2%, ओनली 2% रेगुलर कंटेंट पोस्ट करते हैं। तो आप भी क्यों उन 2% में नहीं अपना नाम लेते? सिर्फ ओनली 2% लोग हैं जो लिंक्डइन पर एक्टिवली पोस्टिंग कर रहे हैं। और आपको वहां पे कंटेंट किस तरह का बनाना है, आपको अपनी पोजीशनिंग करनी है। एग्जैक्टली आप वहां पे लिंक्डइन पे क्या करने आ रहे हो? अगर आप जॉब सर्च करने आ रहे हो, आप स्टूडेंट हो, या आप सीईओ, जो को फाउंडर या फाउंडर वगैरह लोग हैं, उनकी हेल्प करने आ रहे हो, या अपना खुद का पर्सनल ब्रांड बनाने आ रहे हो, या लिंक्डइन आपने सीख लिया है, आप लोगों को वहां पे सिखाना चाह रहे हो। आप जैसे दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमको आने से पहले अपना रीजन फाइट करना होता है, क्लियर करना होता है, वाई इंस्टाग्राम, वाई फेसबुक, वाई यूट्यूब एंड वाई लिंक्डइन। तो आपको लिंक्डइन पे आने से पहले भी ये अपना वाई क्लियर करना है कि आपको एग्जैक्टली लिंक्डइन पर आकर करना क्या है। जब आपका वाई क्लियर होगा, जब आपका गोल क्लियर होगा, तब आप उसके हिसाब से अपना कंटेंट डिजाइन करोगे। ऐसा नहीं है कि आपने लिंक्डइन पे अपना अकाउंट बना लिया, जब दिल हुआ उसको खोल लिया, नहीं, ऐसा ग्रो नहीं होता है। एवरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए कंसिस्टेंसी मस्ट है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का, सिर्फ एक ही सीक्रेट है कि आपको कंसिस्टेंसी के साथ उसके ऊपर वर्क करना है। अगर सिर्फ कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि आपने लॉगिन किया, देखा, थोड़ा स्क्रॉल करा और चले गए वापस, नहीं। आपको वहां पर एक्टिवली वर्क करना है, लोगों के साथ कनेक्शन मेंटेन करने हैं, लोगों की पोस्ट के ऊपर कमेंट वगैरह भी करने हैं, और अपना खुद का भी कंटेंट बनाना है। तो आपको लिंक्डइन पर पहले अपना वाई क्लियर करना है कि एग्जैक्टली आपको लिंक्डइन पर आना क्यों है, आपका मेन मकसद क्या है, पर्पस क्या है, क्यों आ रहे हो आप लिंक्डइन पर। तो उसके हिसाब से अगर आपका कंटेंट डिफाइन होगा। अब आप लिंक्डइन पर आ गए हो, अब लिंक्डइन पे मान लो आपने सोच लिया कि नहीं भाई लिंक्डइन पे अच्छा है, ठीक है लिंक्डइन कर लेते हैं, बट आप लिंक्डइन पर करोगे क्या एग्जैक्टली, वो भी आपको ज्यादा जरूरी है क्लियर करना कि आपका गोल क्या है लिंक्डइन पर आने का। आप लिंक्डइन सीख गए हो बहुत अच्छे से, आपको लिंक्डइन आता है, आप लोगों को लिंक्डइन सिखाना चाह रहे हो, आप वहां पर को फाउंडर या फाउंडर सीईओ की हेल्प करना चाहते हो, उनका प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करने में या उनका प्रोफाइल को मैनेज करने में, ये सारी चीजें भी हो सकती है लिंक्डइन पे। या आप सिर्फ वहां पे अपना पर्सनल ब्रांड की पर्पज से आए हो कि आपको सिर्फ वहां पर ग्रो करना है, वहां पे आपको कंटेंट बना के डालना है ताकि लोग आपकी पोस्ट को लाइक करें या आपको फॉलो करे या आपके पोस्ट पे कमेंट करे। थर्ड नंबर पे आता है आपको गोल भी क्लियर करना है। मान लीजिए अगर आपको वहां पर लिंक्डइन का आपको स्ट्रेटेजी, जैसे सपोज मैं हूँ, मैंने अपना लिंक्डइन का प्रोफाइल एज ए स्ट्रेटेजिस्ट बना के रखा हुआ है कि मैंने लिंक्डइन को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया है, बहुत अच्छे से सीखा है उसको, अब मैं लोगों को इजीली वहां पर ग्रो करवा सकती हूँ। तो मेरा पर्पस क्लियर है कि मैं लिंक्डइन स्ट्रेटेजिस्ट हूँ और मैं लोगों की लिंक्डइन ग्रो करवाने में हेल्प कर सकती हूँ। और सेकंड थिंग, जब मैं स्ट्रेटेजिस्ट हूँ तो मैं लोगों को लिंक्डइन सिखा भी सकती हूँ, लर्न भी टीच भी कर सकती हूँ, ये मेरा पर्पस है। तो ऐसे ही आपको अपना पर्पस क्लियर करना है कि आपको एग्जैक्टली लिंक्डइन पर आकर क्या करना है, उसके हिसाब से ही आपका कंटेंट डिफाइन होगा और उसके हिसाब से ही आप वहां पर पोस्ट करोगे। क्लैरिटी से बिल्कुल ट्रस्ट बिल्ड होता है। आप रैंडमली आप इंस्टाग्राम पर भी देखो, मान लो आपको फॉर एग्जांपल आपने लिंक्डइन पर इंस्टाग्राम पे कोई दिन कुछ भी डाला, कभी आप टीचिंग का डाल रहे हो, कभी आप कुकिंग का डाल रहे हो, कभी आप क्लॉथिंग के रिलेटेड पोस्ट डाल रहे हो, या कभी किसी बाहर गए तो वहां से पिक्चर डालते हैं, तो इससे क्या है आपका वाई क्लियर नहीं होता है, लोग आपको समझ नहीं पाते कि आप एग्जैक्टली क्या कर रहे हो। तो कोई भी प्लेटफॉर्म दो, ये आप कहीं भी मेरी बात को इसलिए बहुत स्पेशली और अटेंटिवली सुनिए या इसको नोट डाउन भी कर लीजिए कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर वर्क कर रहे हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी भी प्लेटफॉर्म पर वर्क करो, बट वहां पे एक क्लैरिटी दो कि आप एग्जैक्टली यहाँ पर क्यों हो, व्हाई यू आर हेयर। आपको वहां पर एग्जैक्टली अपनी पोजीशनिंग करनी है कि आप यहाँ पर क्यों हो। आप कुकिंग करना चाह रहे हो तो कुकिंग करो, नो डाउट कुकिंग करो,
बट वहाँ पे कुकिंग के अलावा और कुछ मत डालो। आप स्टिचिंग करते हो आप तो स्टिचिंग के रिगार्डिंग डालो, आप ब्यूटिशियन हो तो सिर्फ ब्यूटिशियन के बारे में डालो। थोड़ा सा अपना इंस्टाग्राम पे हम पर्सनल थोड़ा हो सकते हैं। ऐसे ही लिंक्डइन पे अगर आप आ रहे हो तो आपको अपना पोजीशन क्लियर करनी है कि आप लिंक्डइन पे क्या करने आ रहे हो। आपको ग्रोथ स्ट्रेटेजिस्ट हो तो आपको वही दिखाना है। आप लोगों को लीड में हेल्प कर सकते हो तो आप वहाँ पे लीड का स्ट्रेटेजिस्ट बन सकते हो। लीड लाने में लोगों की हेल्प सकते हो, चाहे वो बिजनेस ओनर्स हो, अगर आप वहाँ पे उनकी हेल्प कर सकते हो। तो जैसे मेरा सिंपल गोल है कि मैं लोगों की या तो बिजनेस ओनर्स हो या कंपनी के ओनर हो या बिजनेस ओनर हो, मैं इनका हेल्प करती हूँ उनका लिंक्डइन बिल्ड करने में। दैट्स इट। आपका कंटेंट जब डिफाइन हो जाएगा तो उससे वहां पे एक ट्रस्ट बिल्ड होता है। एक तो लिंक्डइन पर आपका हेडलाइन ये क्लियर बोल रहा है कि आप एग्जैक्टली क्या हो, फिर आप उसी से रिलेटेड जब वहां पर पोस्ट बना रहे हो, कंटेंट बना रहे हो, तो उससे ट्रस्ट बिल्ड होता है। और जब ट्रस्ट बिल्ड होता है तो कन्वर्जन मिलता है, और कन्वर्जन जब मिलता है तो उससे आपका लीड्स आता है, और लीड्स जो होती है वो आपके कस्टमर या क्लाइंट्स में कन्वर्ट होती हैं, जिससे आपका बिजनेस वहाँ पर ग्रो होता है। तो हमेशा ये फॉर्मूला है कि हर किसी भी प्लेटफॉर्म पर ग्रो करने का। सबसे पहले आपको अपनी पोजीशनिंग करनी है, अपनी क्लैरिफिकेशन करनी है कि आप एग्जैक्टली वहां पर क्यों हो। अपनी पोजीशन क्लियर करो। जब आपका गोल क्लियर हो जाएगा तो आपका कंटेंट डिफाइन होगा, फिर उस कंटेंट से आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा। उसके बाद फिर वहां से कन्वर्जन निकल के आएगा। कन्वर्जन मतलब लोग आपकी पोस्ट को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे या फॉलो करेंगे आपको, वो कन्वर्जन कहलाता है। एंड नेक्स्ट उसके बाद जो आता है वहां पे ट्रस्ट बिल्ड होता है। लोग आपके ऊपर धीरे धीरे जब कंटिन्यूसली आपको देखते हैं, बार बार देखते हैं, तो वो लोग आपको वहां पे ट्रस्ट करने लगते हैं। और जब ट्रस्ट होने लगता है तो वहां से आपको क्लाइंट मिलना हो सकता है, और वैसे ही फिर आपका बिजनेस ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको वहां पर आने के बाद आपको पहले कंटेंट बनाने से पहले आप इंडस्ट्री भी आपको डिफाइन करनी है। तो इसके लिए क्लियरिटी के लिए आपको ये भी फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आपको कौन सी इंडस्ट्री के साथ काम करना है। मान लीजिए मेरा पहले क्लॉथिंग का बिजनेस था, तो अभी तो मैं नहीं करती, अभी तो मैं डिजिटल मार्केटिंग भी कर रही हूँ। तो मैं सिर्फ, मेरा गोल क्या है, उन लोगों की ही प्रॉब्लम मुझे सॉल्व करनी है, या जिनको लिंक्डइन नहीं करना, ग्रो करना आता, बस वही मेरा क्लाइंट है। दैट्स इट। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं कि आपको अपना कंटेंट में क्या क्या डालना है। देखो, अगर मैं ग्रोथ स्ट्रेटेजिस्ट हूँ तो अगर मैं खाली इसी के बारे में बात करूंगी कि लिंक्डइन को ऐसे ग्रो करना चाहिए, लिंक्डइन को ऐसे ग्रो चाहिए, वो ओके, लेकिन 70% मैं इस तरह का कंटेंट डाल सकती हूँ, लेकिन 30% मुझे ये भी दिखाना पड़ेगा कि मैं लोगों की कैसे हेल्प कर रही हूँ, किसकी मैंने क्या प्रॉब्लम सॉल्व की, क्योंकि ये प्रूफ में आता है। अगर किसी मेरे क्लाइंट आया मेरे पास, या उसकी कोई स्टोरी, उसका कोई पेन था, उसको मैंने वो सॉल्यूशन करा, या उसकी कोई और दूसरी दिक्कत थी जिसका मैंने सॉल्यूशन प्रोवाइड करा, तो वो चीज़ें भी मुझे लोगों को दिखानी पड़ती हैं, जिस चीज़ से ट्रस्ट बिल्ड करेंगे। मुझे नॉलेज तो अपनी नो डाउट दिखानी ही दिखानी है कि मैं इतनी इस तरह से मैं करती हूँ ग्रो, या इस तरह से मुझे ग्रो करना है। ये चीजें आपको भी करनी चाहिए लोगों को, ताकि लोग मुझसे टीच करें। मुझे एक्सपर्टीज अपनी दिखानी पड़ेंगी लोगों को। मेरे कंटेंट से ही मेरे एक्सपर्टीज का आइडिया आएगा, तो मुझे वहां पर वो उनको दिखाना पड़ेगा और क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद मैं अपना काम कर रही हूँ तो उन किन लोगों के साथ कर रही हूँ, उनकी क्या प्रॉब्लम मैंने सॉल्व की, किस तरह से मैंने उनकी हेल्प की, किस तरह से उनको उससे बेनिफिट हुआ, ये स्टोरीज भी होती हैं। और मुझे अपने क्लाइंट की स्टोरीज भी दिखानी पड़ेंगी, टेस्टिमनीज भी दिखाने पड़ेंगे, तब कहीं जाके क्लाइंट कन्वर्जन आता है और वहां पर ट्रस्ट बिल्ड होता है, तो लोग हमारे पास आते हैं, फिर डीएम आते हैं आपके पास। तो आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है लिंक्डइन पर आने से पहले। सबसे पहले आपको अपनी क्लैरिटी करनी है, उसके बाद आपको अपना गोल डिफाइन करना है, फिर आपको अपनी इंडस्ट्री डिफाइन करनी है, किस इंडस्ट्री के लिए आप काम करने वाले हो, राइट। उसके बाद आपको कंटेंट अपना डिजाइन करना है कि किस तरह का कंटेंट आपको डिजाइन करना है। 70% आपको अपना कंटेंट अपनी एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग डालना है, और 30% आपको अपने सॉल्यूशन या अपनी सर्विस के रिगार्डिंग, जितने आपके क्लाइंट थे, स्टोरीज वगैरह उनकी, या उनके टेस्टिमनीज, या उन्होंने क्या आपके बारे में क्या रिव्यू वगैरह दिया, किस तरह से उन्होंने आपको थैंक यू वगैरह करा, ये चीज़ें अगर आप दिखाओगे लोगों को तो डेफिनेटली लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर देंगे। एकदम नहीं बन पाओगे
कोई बात नहीं है, हर एक को लिंक्डइन पर डालने से पहले बहुत सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ती है कंटेंट की। कि एक तो ये कि वहाँ पर लोग बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, वहाँ पर वीडियो नहीं है कि स्क्रॉल हो जाएगा, ठीक है। आपका जो कंटेंट है वो बिल्कुल क्लियर एंड क्रिस्टल होना चाहिए, कोई भी डाउट उसमें नहीं होगा। पहले सबसे पहले उसमें लिखने का तरीका क्या होता है एग्जैक्टली, आप वहाँ पर लोग स्क्रॉल कर रहे हैं, लिंक्डइन पर भी ऐसा होता है, इंस्टाग्राम की तरह हुक डालना पड़ता है पहले, तो आपको वहाँ पर भी उसमें हुक डालना है। उसके बाद पोस्ट डिज़ाइन करनी है, और पोस्ट डिज़ाइन करने के बाद CTA भी वहाँ पर भी मस्ट है, वहाँ पर भी आपको एक सीरियल डालना है, लेट्स कनेक्ट, लेट्स कमेंट या सजेस्ट। उनको सीरियल रहना है कि कमेंट करिए आप मेरे पोस्ट के नीचे, आपका क्या विचार है इसके बारे में। एंड इस तरह की चीज़ें जिस तरह से हम इंस्टाग्राम पे डालते हैं कि फॉलो मी फॉर योर टिप्स एंड ट्रिक्स, लिंक्डइन पर भी CTA मस्ट है लगाना, क्योंकि वहां पर आपका कंटेंट लोग देख तो लेंगे, लेकिन उनको सिंपली आपको CTA देना पड़ेगा कि चलो ठीक है, ओके, हमने आपका कंटेंट देखा या हुक देखा, कंटेंट देखा, अब क्या करना है हमको नेक्स्ट। तो नेक्स्ट के लिए आपको उसमें पोस्ट अच्छी लगी है तो कमेंट करिए, लाइक करिए, या उसमें इस तरह से बिलो लिखता है कि लेट्स कनेक्ट, इस तरह से भी आप लिख सकते हो, लेट्स कनेक्ट टू ग्रो टुगेदर एंड व्हाट्स योर ओपिनियन, मतलब लोगों से सजेशन भी मांग सकते हो, आप इस बारे में क्या सोचते हो। तो इस तरह से आपको अपनी पोस्ट डिजाइन करनी है, वहाँ पे ऐसा कोई टिपिकल नहीं है, धीरे धीरे आप करोगे। और जब आप लिंक्डइन डेली खोलोगे, लोगों की पोस्ट से आइडियाज लोगे कि लोग बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर हैं वहाँ पर, ये जो बड़े बड़े लोग हैं, को फाउंडर है या बिजनेस ओनर्स हैं, वो किस तरह की पोस्ट डिज़ाइन कर रहे हैं वहाँ पे, तो वहाँ से भी बहुत ज़्यादा आपको आइडियाज़ आने लगेंगे। जैसे जैसे हम धीरे धीरे किसी चीज़ में घुसते जाते हैं, वहाँ से हम सीखते जाते हैं धीरे धीरे। तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको डिफ़िकल्ट लग सकता है, बट डिफ़िकल्ट तो कुछ भी नहीं है। अगर हम सोच लें कि डिफ़िकल्ट नहीं है, तो फिर वो डिफ़िकल्ट नहीं है हमारे लिए, ये हमारा दिमाग मान लेता है कि हाँ डिफ़िकल्ट नहीं है। तो आपको भी इसी तरह से अगर लिंक्डइन पे ग्रो करना है, धीरे धीरे आप वहाँ पे स्टार्ट करो, छोटी छोटी पोस्टें बनाओ स्टार्टिंग में। अगर ज़्यादा कंफ्यूजन है, बट पोस्टिंग करने से पहले मेक श्योर कि आपकी कोई भी इंग्लिश में सेंटेंस में मिस्टेक नहीं हो, दूसरा कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हो, क्योंकि आपने भी नोटिस करा है कि गलत जगह पे हमारी नज़र पहले जाती है, तो इससे रेपुटेशन बहुत ख़राब होती है। आपको अपनी ब्रांड वहाँ पे अपना बनाना स्टार्ट करने वाले हो, तो मेक श्योर कि आपको ज़्यादा लेंथी पोस्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। इससे बेटर कि आप लेंथी पोस्ट लिखो और उसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो या सेंटेंस में आपकी मिस्टेक हो, तो उससे बेटर है कि 4 या 6 लाइनें स्टार्टिंग में लिखना बेटर है, बट उसमें कोई मिस्टेक या स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। तो रेदर देन उससे ज़्यादा जाने के बजाय, लेंथी में जाने के बजाय, आपको ये है कि शॉर्ट नोट बनाओ उसमें, बट बिना मिस्टेक का बनाओ, विदाउट एनी मिस्टेक, दैट्स इट। अपने आप को परफेक्ट शो मत करो, क्योंकि स्टार्टिंग में कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। धीरे धीरे जब हम उसको यूज़ करते जाते हैं, लोगों को देखते जाते हैं, ऑब्जर्व करते जाते हैं, तो धीरे धीरे परफेक्शन आने लगता है। तो अभी आपको वहाँ पे स्टार्टिंग में परफेक्शन, आपको खुद को परफेक्ट दिखाने की नीड नहीं है, बस आपको वहाँ पर स्टार्ट करना है जस्ट। तो जस्ट स्टार्ट करने के लिए आप थोड़ा थोड़ा कुछ भी लिख सकते हो। आपने स्टार्टिंग में अभी अपनी निश भी डिफाइन नहीं करोगे तो भी चलेगा, फिर जैसे जैसे आप वहाँ पे लोगों को ऑब्जर्व करोगे तो ऑटोमेटिकली बहुत कुछ क्लियर होने लगता है। तो बस इस वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ मैं। बस आपको यही कहना है कि अगर आप लिंक्डइन पर अभी तक नहीं गए हो तो फटाफट से स्टार्ट करो, क्योंकि वहाँ पर अभी आपके लिए बहुत सारी मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आपका वेट कर रही हैं। और अगर आप शुरू तो आपको करना ही है किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे, ज़रूरी नहीं है आपको ये देखना है कि आपके लिए इंस्टाग्राम काम कर रहा है, फेसबुक काम कर रहा है, या लिंक्डइन काम कर रहा है, यूट्यूब काम कर रहा है। अगर आप ऑनलाइन ग्रो करना चाहते हो तो मेरा सजेशन ये है कि आप सारे प्लेटफॉर्म ट्राई करो, फिर उसके बाद उसको एनालाइज करो कि कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। ज़रूरी नहीं है कि आप इंस्टाग्राम पे ग्रो नहीं कर पा रहे हो तो आप लिंक्डइन पर भी ग्रो नहीं कर पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप लिंक्डइन पे बहुत इजीली ग्रो कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे आज के डेट में ग्रो करना थोड़ा टिपिकल है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, बट लिंक्डइन पे इतना कंपटीशन नहीं है। लिंक्डइन पे आप इजीली ग्रो कर सकते हो। तो मेरा सजेशन ये है कि आप 2 नोट्स लिखो वीक में, 3 नोट्स लिखो, 3 पोस्ट बनाओ या 2 पोस्ट बनाओ, बट एटलीस्ट लिंक्डइन पे स्टार्ट करो, उसको ओपन करना शुरू करो, लोगों के साथ कनेक्ट करना शुरू करो, और 1 साल या
6 महीने में आप लगभग आपको खुद लगेगा ऑटोमेटिकली कि वहाँ पर आपकी ग्रोथ आ रही है, हो रही है, स्टार्ट हो गई है और लोग आपका प्रोफाइल आके चेक कर रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, और हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा डेप्थ में लिंक्डइन को कवर करेंगे। कैसे आपको वहाँ पर हेडलाइन लिखनी है, कैसे अबाउट सेक्शन में लिखना है, किस तरह से लोगों के साथ कनेक्ट करना है, कौन से लोगों के साथ कनेक्ट करना है और कौन से हैशटैग यूज़ करने हैं, वहाँ पे क्या सर्विसेज आपको पिच करनी है, ये सब वीडियो और उनकी पूरी लिंक्डइन की पूरी डेप्थ इंफॉर्मेशन मैं लेकर आऊँगी बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।